ओम शांति। हाँ, देखिए ये जो दो शब्द है ओम शांति, कहते हैं कि ओम में सब कुछ समाया हुआ है। बिल्कुल राइट बात है। तो ओम में सब कुछ समाया है, अर्थात आत्मा में सब कुछ समाया है। आज जितनी भी साकार वस्तुएं आप देख रहे हैं, जितने भी आप आविष्कार देख रहे हैं, वो आत्मा की बुद्धि के द्वारा ही आविष्कृत हुए हैं। आत्मा अपनी बुद्धि लगाकर हर एक चीज का निर्माण करती है। तो ओम में सब समाया है। अब देखिए, वस्तुओं का निर्माण, व्यवहार, रिश्ते नाते, माने सारी दुनिया का निर्माण आत्मा में निहित है। इसलिए हमेशा आत्म स्मृति रहे कि मैं एक आत्मा हूं और प्यारे बाबा भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है। बस अंतर इतना ही है, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। हम आत्माएं इस दुनिया में मां के गर्भ में 9 माह प्रवेश करके अपने लिए अपनी बुद्धि के अनुसार शरीर का निर्माण करते हैं। और परमात्मा का अर्थ हुआ मां के गर्भ से परे रहने वाली आत्मा। परमात्मा मां के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। तो परमात्मा फिर कैसे धरती पर आते हैं? अब मां के गर्भ में प्रवेश नहीं करते तो क्या शरीर बाहर तैयार होता है कहीं? शरीर आसमान से टपकते हैं क्या? नहीं। आत्मा जिस शरीर का निर्माण करती है, उन्हीं शरीरों में एक शरीर का चुनाव करते हैं प्यारे पिता परमात्मा। और उस आत्मा के शरीर का चुनाव करती है जो आत्मा सत्यता पर चलती है। हां, देखिए, लोग कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण नाम के शरीर में जो आत्मा विराजमान है, उस आत्मा ने परमात्मा के साथ जुड़कर अपने जीवन को सत्यता की ओर बिताया, सत्य का वर्ण किया, सत्य को समझा, सत्य का प्रचार किया, सर्व आत्माओं को सत्य के साथ जोड़ा। तो परमात्मा उस आत्मा के साथ सदैव संपर्क में बना रहा। इसलिए लोग उन्हें ही भगवान कहने लगे। अब ये गहराई बहुत बारीक है। अब वो आत्मा फिर जन्म लेते लेते, एक बार जन्म हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, 8 बार जन्म लेते तक तो वो आत्मा सत्य रूप में थी, सत्य की पराकाष्ठा में थी। इसलिए उनकी जन्माष्टमी मनाते हैं। ये पूरी गहन सच्चाई की बात प्यारे पिता परमात्मा ने बताई है, जो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, आप तक भेज रहा हूं। 8 जन्म तक तो
सच्चाई पे ही रहे। 9वें जन्म से फिर सतो प्रधान से, 8 जन्म तक सतो प्रधान थे, 9वें जन्म से सतो प्रधान से नीचे उतरकर सत, केवल सतो रह गए। एक है सतो प्रधान, फिर दूसरा है सतो। दुनिया में सतो रजो तमो ये तो बताते हैं, लेकिन सतो से ऊपर जो स्थिति है वो है सतो प्रधान, उसके बारे में कोई बताता नहीं है। तो कृष्ण जी जो हैं वो सतो प्रधान की अवस्था में रहे। फिर 9वें जन्म से वही कृष्ण, जो कृष्ण नाम के शरीर में जो आत्मा पार्ट बजा रही थी, वही आत्मा सतो प्रधान से सतो वाली स्थिति में आ गई, तो उन्हें फिर राम कहने लगे। तो सतो प्रधान की स्थिति और सतो की स्थिति में थोड़ा अंतर आ गया। इसलिए कृष्ण जी के हाथों में बांसुरी और रामचंद्र जी के साथ धनुष बाण दिखाया है। बांसुरी किसी को मारने का प्रतीक नहीं है, लेकिन धनुष बाण तो मारने का प्रतीक है ना। बांसुरी कोई सुरक्षा का प्रतीक नहीं है, लेकिन धनुष बाण तो सुरक्षा का प्रतीक है। तो अपनी सुरक्षा की सामग्री उसे ही रखनी पड़ती है जो थोड़ी भी भूल करता है। अब देखिए, सुरक्षा की सामग्री रखते हुए रामचंद्र जी को दिखाया है और चैन की बंसी बजाते श्री कृष्ण जी को दिखाया है, और कहते हैं वही राम है, वही कृष्ण है, कहते भी हैं तू ही राम तू ही कृष्ण। लेकिन दोनों की अवस्था अलग अलग बताई है। तो ये बड़ी समझने की बात है। तो सतो प्रधान से सतो की अवस्था थोड़ी सी भूल, थोड़ा सा आकर्षण समावेश हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जी को 16 कला संपन्न और श्री रामचंद्र जी को 14 कला संपन्न कहते हैं। मतलब 2 कला कम हो गई। ये बड़ी गहराई बात है, और इतनी गहराई की बातें एक परमात्मा ही बता सकते हैं, मैं नहीं, न कोई इस दुनिया का कोई मनुष्य, कोई नहीं बता सकता। भाई मैं तो सिर्फ सुनकर आपको सुना रहा हूँ, ये मेरी अपनी बुद्धि की उपलब्धि नहीं है। आप मुझे कुछ मत समझिए, मैं तो सिर्फ मीडिएटर हूँ। मीडिएटर से संबंध नहीं बनाना चाहिए, संबंध मीडिएटर के द्वारा मुख्य जो परमात्मा है उनसे बनाना चाहिए। लेकिन हम भूल कहाँ कर जाते हैं, जो मीडिएटर है, जो परमात्मा का संदेश दे रहे हैं, उनसे संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अभी तक यही भूल करते आए हैं। यही भूल करते आए हैं। संदेश वाहक से संबंध नहीं बनता कभी भी। एक माँ है, पढ़ना लिखना नहीं जानती है, और उसके पुत्र का पत्र जो है पोस्टमैन लेकर, पहले आते थे तो पोस्टमैन लेकर आता है, तो माँ पोस्टमैन से पत्र सुनती है, लेकिन संबंध किससे बना रहता है उसका? पुत्र से बना रहता है। ये नहीं कि पोस्टमैन से ही संबंध बन गया। भाई पोस्टमैन को स्नेह देगी, वो गिफ्ट देगी, पोस्टमैन को सम्मान करेगी, सब कुछ करेगी माँ, लेकिन संबंध किससे रहेगा उसका? पुत्र से रहेगा। वैसे ही है ना, हम केवल संदेश वाहक हैं। आप न तो हमें ज्ञानी समझें, न तो हमें कोई महान समझें। हाँ, यही भूल हुई है। संदेश देने वाले को महान समझने लग गए, और संदेश देने वाला, कई बार संदेश देने वाला क्या, अब वो पोस्टमैन जैसे लेटर लेके आया है तो वो उसके बच्चे के समान थोड़ी बन गया।
कोई बच्चे के जैसा सेम थोड़ी हो गया, नहीं, उसका अलग संबंध है और माँ का बच्चे से अलग संबंध है। वैसा ही इस दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका अपना अपना अलग अलग परिवार है, अलग अलग संबंध है। प्रेम का नाता सबसे रहे, सम्मान सबको देते रहें, सेवा सबकी करते रहें, लेकिन अंदर का जो संबंध है वो सत्य पिता परमात्मा से रखें। तो ये सच्चाई है। तो अब वो कृष्ण राम बने, राम के बाद फिर और नीचे उतर गए, ये क्रम चलता रहा। लेकिन उस आत्मा में सच्चाई समाहित रही। वो आत्मा भले ही मनुष्य बन गई बाद में, लेकिन दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं उनमें से वो श्रेष्ठ आत्मा थी। लेकिन वो आत्मा स्वयं को भूल गई कि मैं ही आदि में कृष्ण था, फिर राम बना, फिर ये बना, मतलब अपने 84 के चक्र को भूल गई, 84 जन्मों की स्थिति को भूल गई वो आत्मा। तब परमात्मा फिर उनके तन में प्रवेश किए। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। इतनी सच्चाई जब आपको समझ में आए तब आपके अंदर पवित्रता आएगी, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो ऐसी सच्चाई का वर्णन केवल परमात्मा ब्रह्मा के तन में कहते हैं। तो वो मुरलियों में सब एक एक स्पष्ट है कि ब्रह्मा नाम तो परमात्मा शिव ने धरती पर आकर दिया है। वो पहले से ब्रह्मा नहीं रहते हैं, वो ब्रह्मलोक का निवासी जिस तन में आकर बैठते हैं इसलिए उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मलोक, परलोक है, परम धाम, निर्वाण धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। कि यहाँ से भी कोई मनुष्य जब शरीर छोड़ता है, देहांत होता है, तो कहते हैं परलोक सिधार गया। मतलब इस लोक से और कोई दूसरा लोक है। तो ब्रह्मलोक के निवासी परमात्मा साकार लोक में अवतरित होते हैं। अवतरित होने का मतलब ये नहीं है कि अवतार लेते हैं। अवतरित होने का मतलब है ऊपर से नीचे उतरना, अवतरित होना। हाँ, माने अंबर से अवनी में आना। ये बात बड़ी समझने की है। हर एक बात को बहुत गहरे से जब आप समझेंगे तब ज्ञान क्लियर होगा। अभी मनुष्य आत्माएं सब कुछ सुनते हुए भी इतना सरल ज्ञान क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उसका कारण है कि मनुष्य ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ता, विज्ञान की तरफ बढ़ता है। विज्ञान अलग है और ज्ञान अलग है। जब तक आत्मा को विज्ञान मतलब विकारों का ज्ञान रहेगा, तब तक परमात्मा का ज्ञान क्लियर बुद्धि में नहीं आएगा। गीता में वर्णन है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या मतलब इच्छाएं उत्पन्न होती है विषय विकारों के कारण है। तो विज्ञान यानी विकारों का ज्ञान, अर्थात विकारों का ज्ञान ही न रहे, विकारों की अविद्या हो जाए, ऐसी स्थिति प्यारे पिता परमात्मा इस धरती पर आकर ज्ञान सुनाकर आत्माओं की बनाते हैं। वो आत्मा बारीकी ज्ञान का वर्ण कर सकती है, उस ज्ञान को धारण कर सकती है जो आत्मा विषय विकारों से पूरी तरह मुक्त हो जाए, पूरी तरह उसे अविद्या हो जाए, उसकी स्थिति बच्चे की तरह हो जाए। जैसे बच्चे को विकारों की अविद्या है। इसलिए बाबा साधु सन्यासियों का भी उदाहरण देते हैं कि साधु सन्यासी जो है
घर में इसलिए नहीं रहते, घर बार इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि घर में अपवित्रता होती है, विषय विकार होते हैं। लेकिन घर तो छोड़ देते हैं, लेकिन विषय विकारों की अविद्या थोड़ी होती है, नहीं होती है। अब आत्मा ने बिना ज्ञान सुने एक शरीर छोड़ दूसरा ले लिया, तो आत्मा के अंदर से विषय विकारों की अविद्या थोड़ी हो गई, नहीं हुई। वो जब तक छोटे शरीर में वो आत्मा बैठी है, बचपन में, छोटे में, बालकपन में, तब तक विषय विकारों की अविद्या है। जैसा ही शरीर बढ़ा तो फिर विकार मर्ज हो जाते हैं, वापस जो है इमर्ज हो जाते हैं, मर्ज से इमर्ज हो जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। तो बाबा संगम युग में आकर आत्माओं के अंदर से पूरा विषय विकारों की अविद्या की स्थिति में पहुंचाते हैं। तो विषय विकारों की अविद्या की स्थिति में वही आत्मा पहुंचेगी जो लगातार ज्ञान की परत चढ़ाती रहेगी, कंटिन्यू ज्ञान सुनती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ बाबा का ज्ञान सुनती रहेगी, अर्थात परमात्मा का ज्ञान सुनती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो मैं सुनाता हूँ सिर्फ उसे ही सुनो और किसी की मत सुनो, क्योंकि सत्य ज्ञान केवल परमात्मा सुनाएंगे, बाकी सब मिलावट वाला रहेगा। कथा कहानी मिली रहेगी, इधर उधर की बातें मिली रहेंगी। प्यारे बाबा मिलावट वाला कोई ज्ञान नहीं सुनाते, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं उन्हें। हाँ, तो ये बात बड़ी समझने की है। अब सत्यता को जब आप समझ लेंगे तभी आपको सुख मिलेगा, क्योंकि सत्य सुख देता है और झूठ दुख देता है। और इस दुनिया में झूठ ही झूठ है, झूठ के सिवाय कुछ है ही नहीं। जहाँ देखो वही झूठ, समाचार झूठ, एक दूसरे की बोली वाणी में झूठ, दिखावा। प्रेम करने वाले को ये कहना ही नहीं पड़ता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, नहीं, प्रेम सत्य है, उसे बताना नहीं पड़ता है। तो इस दुनिया में सब कुछ झूठ है। इस दुनिया में झूठ इसलिए है क्योंकि सब सच्चाई को नहीं जान रहे हैं। सत्य आत्मा और झूठ ये शरीर, जो साथ छोड़ दे वो झूठ, जो साथ छोड़ दे वो झूठ, तो और जो सदा साथ रहे वो सत्य। आत्मा सदा रहती है और शरीर परिवर्तनशील है, फिर नया बनाना पड़ता है। हर एक वस्तु जैसे बार बार नई बनानी पड़ती है, क्योंकि वो वस्तु खराब हो जाती है। तो ये शरीर भी एक वस्तु के समान ही है, ये फिर खराब होता है, फिर आत्मा नया बनाती है, फिर खराब होता है, फिर नया बनाती है। ये सिस्टम चलता रहता है, लेकिन आत्मा नीचे न उतरे। हाँ, आत्मा हमेशा चढ़ती कला में रहे, बाबा कहता है। तो वो समय अभी है जब आप चढ़ती कला में जाकर बहुत लंबे समय तक आप नीचे नहीं उतरेंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। हाँ, तो आप इतनी पराकाष्ठा में पहुंच जाए कि आपको जल्दी उतरना न पड़े, आप सनह सनह उतरे। तो सतयुग के प्रारंभ में आप आए, बहुत गहरी बात है। देखिए, सतयुग के प्रारंभ में आप आए तो आप धीरे धीरे वापस कलयुग में आएंगे। भाई कलयुग में तो आएंगे ही, लेकिन सत्य के सुख से होते हुए आप सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो में आएंगे। और यदि आपने परमात्मा के ज्ञान को नहीं सुना तो आप वहाँ परम धाम में डेड साइलेंस, मतलब मृत अवस्था जिसे कहते हैं, जो परमात्मा जो वहाँ रहते हैं परम धाम में, वो मृत अवस्था में नहीं रहते हैं, वो सत्यचित आनंद स्वरूप में रहते हैं, वो सत्य में रहते हैं, चैतन्य रहते हैं। लेकिन आत्माएं वहाँ पर सत्यचित आनंद स्वरूप में नहीं रहती हैं, माने डेड हो गया समझ लो, मोक्ष कहते हैं उसे। तो यहाँ पर शमशान घाट को मुक्ति धाम कह देते हैं। शमशान घाट में तो शरीर जाकर मुक्त हुआ ना, हाँ, वो आत्मा थोड़ी मुक्त हो गई, बात समझने की है। तो शमशान घाट को मुक्ति धाम कह देते हैं। वास्तव में मुक्ति धाम तो ऊपर
परम धाम में है, जहाँ आत्मा डेड में रहती है, मृत प्राय रहती है। तो सदा मृत प्राय रहना कोई अच्छी बात थोड़ी है। सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा के हम बच्चे, हमें भी हमेशा सतचित आनंद स्वरूप में ही रहना चाहिए। तो उसके लिए यही पुरुषार्थ है, ये मुरली है। ये मुरली यदि आप प्रतिदिन सुनते हैं और उसका मनन चिंतन करते हैं तो सतो प्रधान की अवस्था में जा सकते हैं। बताइए, ऐसी बातें न तो किसी शास्त्र में है, न किसी किताब में है, न इतना क्लियर कोई बताया है। इतना क्लियर बताने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। अब आप देखिए कहाँ कहाँ झूठ में पड़ते हैं, कितना झूठ में पड़ते हैं। इसकी एक अलग क्लास की वास्तव में सत्यता क्या है, ये अलग एक क्लास दुनिया के हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे, आप उसे और गहराई से समझेंगे। हम किसी देह में आकर्षित हो गए अर्थात हम झूठ में फंस गए। हम अनावश्यक किसी वस्तु में आकर्षित हो गए अर्थात हम झूठ में फंस गए। हाँ, जरूरत नहीं है, लेकिन हम केवल आकर्षित होकर उसे पाने की चाहना रखने लगे, तो वो झूठ में फंस गए। दुनिया के हिसाब से हम दिखावे में पड़ गए अर्थात हम झूठ में फंस गए। हाँ, बहुत गहरी बात समझने की है। तो बाबा आकर एक एक बात क्लियर करते हैं। तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त वाणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए थे जब ये वाणी चली। ये वाणी है 20 मार्च 1987 की, जो आज 20 दिसंबर 2020 को पुनः रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि 87 में जो आत्माएं इस वाणी को नहीं सुन पाई, उन्हें 2020 में सुनने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि निर्माण तो करना ही है ना भाई। 87 में यदि निर्माण हो जाता तो फिर ये 2020 आता ही नहीं। पहली बात तो निर्माण नहीं हुआ, इसलिए 2020 आया। अभी भी निर्माण नहीं होगा तो ये समय बढ़ता चला जाएगा। तो नए सतयुग की स्थापना हम आत्माओं पर निर्भर है। आत्माएं तैयार हो जाएंगी तो सतयुग आ जाएगा और कलयुग पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। जब तक आत्माएं तैयार नहीं होंगी तब तक इस विषय विकारों का विनाश नहीं होगा। इस सृष्टि में जितने भी झूठ और झूठे कर्मकांड चल रहे हैं वो सब परिवर्तित नहीं होंगे। सृष्टि का विनाश का मतलब होता है विषय विकारों का नाश, झूठ का नाश और सत्यता की स्थापना। अभी सब तरफ झूठ ही झूठ जैसे कहा, माने ये झाड़ पेड़ पहाड़ पृथ्वी नदी नहीं, ये जलमग्न हो जाते हैं, समुद्र में चली जाती है पृथ्वी, ऐसा नहीं है। परमात्मा आकर ये सब संभालते हैं। मनुष्य आत्मा झूठ में पड़कर इसे पूरी तरह से नष्ट करने में तुली होती है। परमात्मा ज्ञान सुनाकर आत्मा को सतो प्रधान बनाकर सृष्टि को संभालते हैं, इसलिए उन्हें रचयिता कहते हैं। वो बैठकर कोई पृथ्वी झाड़ पेड़ नहीं बनाते हैं। जैसे कहते हैं कि झाड़ पेड़ ये सब परमात्मा ने बनाए, वो बैठकर नहीं बनाते हैं, ये बना बनाया है। इसलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। तो बनी बनाई बन रही का मतलब ये नहीं है कि जो है जो ज्ञान है वो बना बनाया बन रहा है, नहीं, ये बनी बनाई है। सृष्टि पूरी बनी बनाई है। सूर्य सदा के लिए है, चंद्रमा सदा के लिए है। इन सब का कभी कोई विनाश, आकाश सदा है, सदा आकाश है, इन सब का विनाश कभी नहीं होता। जल सदा ही है, हवा सदा ही है, ये कभी नष्ट नहीं होती है। प्रकृति सदा है। जैसे परमात्मा सदा है इसलिए उन्हें सदाशिव कहते हैं, ऐसे ही प्रकृति भी सदा है। तो प्रकृति सदा होने के कारण बहुत लोग प्रकृति को ही परमात्मा समझ लेते हैं। हाँ, प्रकृति एक मटेरियल है भाई। मनुष्य आत्माओं के उपयोग करने के लिए एक प्रकृति एक वस्तु है कहना चाहिए।
आज स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस बाबा सिखा रहे हैं कि भाई सत्य भी बरकरार रहे और स्नेह भी बरकरार रहे। अगर व्यक्ति सत्यता के मार्ग पर चलता है तो वो लोगों से स्नेह करना बंद कर देता है। भाई लोगों से विकारी संबंध समाप्त करना है, निर्विकारी संबंध थोड़ी समाप्त करना है। नहीं तो लोग क्या है, घर बार छोड़ के उस व्यक्ति से मानसिक संबंध ही तोड़ देते हैं, दिल का संबंध ही तोड़ देते हैं। नहीं, अंदर से दिल से स्नेह, देह से दूर हो सकते हैं आप। अगर कोई व्यक्ति विषय विकारों को नहीं छोड़ता है, झूठ को नहीं छोड़ता है, तो उसे मानसिक सकाश, मानसिक स्नेह दे सकते हैं दूर रहकर। हाँ, आकर्षित होकर स्नेह करना अलग बात हो गई और सेवा अर्थ स्नेह रखना अलग बात हो गई। बहुत गहरी बात है। बाबा एक एक बारीक बात बताते हैं। तो आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु कहते हैं। देखो, अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं, जो पूरी तरह सच्चाई पर चल रहे हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत्य दो अर्थ से कहा जाता है, एक सत अर्थात सत्य और दूसरा सत अर्थात अविनाशी, मतलब जिसका नाश ना हो। सीधी सी बात है। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सत गुरु एक ही है, जिन्हें सबका मालिक एक कहते हो। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत है। आपका गीत भी है, बाबा कहते हैं, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी, ऐसा कहते हैं। और दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा कहते हैं ना। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सच्चित आनंद कहते हैं। तो सत शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है, और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, भाई मैं सच्चा हूं, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूं। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा। जिसके अंदर सच्चाई रहेगी वो सदा खुश रहेगा, वो सदा गीत गाता रहेगा, वो उसके अंदर मस्ती भी एकदम बढ़िया रहेगी। उदास वही होगा जो कहीं ना कहीं झूठ में पड़ा है। हाँ, सत्य वाला कभी मुरझाएगा नहीं, सत्य वाला कभी उलझेगा नहीं, सत्य पे चलने वाला घबराएगा नहीं, सत्य पर चलने वाला कमजोर नहीं होगा। हाँ, सत्य पर चलने वाला क्रोध में नहीं आएगा। क्रोध, झूठ पे चलने वाले को ही क्रोध आता है। हाँ, सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं और असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उनको सत्संगी कहते हैं। बात समझना बहुत अच्छे से, सत्संगी कहते हैं, सत्य का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं, सत्य नाम संग है। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं, इन्हों में सत्यता की शक्ति है।
तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। हाँ, सत्यता से ही वृद्धि होती है। बहुत बारीक समझने की बात है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। ये ज्ञान उसे ही समझ में आएगा जो सत्य है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। बाबा फिर धरती पे आके देखते भी हैं। किनको देखते हैं भाई? बच्चों को ही देखते हैं। हाँ, बाकी तो सबकी मनोकामना पूर्ण होती रहती है, करते रहते हैं, चलो भाई चलो। बाकी देखते किसको हैं? जो इस ज्ञान में ईमानदारी से चलते हैं। हाँ, और जो इस ज्ञान में आकर भी ईमानदारी से नहीं चलते, मजबूर हो जाते हैं, उनको नहीं देखते बाबा। उनके तरफ दृष्टि बाबा की नहीं पड़ती। हाँ, मनोकामना सबकी पूर्ण करते रहेंगे बाबा, चलो ठीक है, लेकिन देखते किसको है? बच्चों को देखते हैं। किन बच्चों को देखते हैं? जो सत्यता की अथॉरिटी धारण करते हैं। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। उसके अंदर भय नहीं होगा जरा भी। अब भय नहीं होना मतलब किसी से भी लड़ लेगा, ऐसी बात थोड़ी है, हैं? भय नहीं, शक्ति मतलब ये थोड़ी है, शारीरिक शक्ति की बात थोड़ी कर रहे हैं बाबा, आत्मशक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ, भय नहीं होगा मतलब क्रोध में आ जाएगा, झगड़ा कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ, सर्व प्राप्ति है। देखो कितनी बात बोली बाबा ने, सत्य के साथ कितनी बात जोड़ी बाबा ने। सत्य ज्ञान सबसे पहले, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ, ऐसा है। तो इतनी अथॉरिटी का दशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है कि हाँ मैं अभिमान करने लग जाऊँ, दूसरे को कमज़ोर समझने लग जाऊँ, नहीं भाई। अथॉरिटी का मतलब अभिमान नहीं है। जितना बड़े थे बड़े अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, हाँ, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। लेकिन सत्यता के अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो, नहीं तो ज्ञान का ही अहंकार हो गया। हाँ, नहीं, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। भाई आप नॉलेजफुल बन गए, लेकिन दूसरे को भी नॉलेजफुल आप तब बना पाएंगे जब उस नॉलेज का आपको अभिमान नहीं होगा। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। जिसने ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा, वो नहीं समझ पाएंगे। भाई मैं आत्मा अपनी बात बताता हूँ कि मुझ आत्मा ने तो बहुत अच्छा अनुभव किया है कि मैंने ब्रह्मा बाबा की गोदी ली है, ब्रह्मा बाबा की पालना ली है। मुझ आत्मा ने इस शरीर में बैठकर नहीं ली है, शरीर बदला है बस।
बाकी मुझ आत्मा ने तो मम्मा बाबा की बिल्कुल प्रत्यक्ष पालना ली है। शरीर बदल गया, शरीर बदलने के बाद जो पिछले जन्म के कर्म थे उस अनुसार मेरा जीवन बीता, लेकिन फिर से मैंने बाबा की गोद पाली, पाऊंगा ही, क्योंकि मैं ब्रह्मा बाप का अति लाडला सिकी लधा बच्चा हूँ ही। ये संकल्प भी उसके अंदर आएगा जो बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ, सत्य पुरुषार्थ करेगा, दिखावे वाला पुरुषार्थ नहीं। वो आत्मा महल माणिक नहीं दिखाएगी, हाँ वो आत्मा वस्तुओं का शो नहीं करेगी। हाँ, जो आत्मा ईश्वरी ज्ञान की सत्यता पर चलेगी वो आत्मा आपको स्थूल शो नहीं करेगी। हाँ, वो आत्मा केवल बाबा को ही शो करेगी, बाबा के ज्ञान स्वरूप में रहेगी वो आत्मा। हाँ, उनके अथॉरिटी के बोल में कभी भी अहंकार की भासना नहीं आएगी। बाबा कहते हैं मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरहंकारिता है, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली भी होते हैं। फॉलो फादर है ना। सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। हाँ, ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। नहीं, देखिए कितनी प्यारी बात बोल रहे बाबा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेंगे लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएंगे। स्नेह से बच्चे भी कहेंगे और अथॉरिटी से शिक्षा भी देंगे। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो, बाबा कह रहा है। तो बाबा ये जो वाणी चला रहे थे ये 20 मार्च 1987 की है, और बाबा 1936 में प्यारे ब्रह्मा बाबा के तन में आए। तो बाबा कहते हैं कि देखो भाई, धरती बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। बाबा कहते हैं कि विदेश की धरनी भी अब काफ़ी बन गई है। भले 50 वर्ष वहाँ नहीं हुए विदेश की धरनी पर, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो, इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर हैं। देखो बाबा बारीक बात कर रहे, क्योंकि स्थापना के 50 वर्ष तो हो गए। तो बाबा कहते हैं कि डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हैं, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना भाई। हाँ, निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो, कहीं भी भय ना हो, अरे यार मैं पहले क्यों नहीं आया, ये भी एक थोड़ा सूक्ष्म भय कहलाएगा। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, हमारा स्वरूप बन जाए। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आए उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो, यह भाव नहीं है। धरनी, नब्ज, समय, यह सब देख करके ज्ञान देना, यह नॉलेजफुल की निशानी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कहने लग गए 5000 साल बाद मिले हैं, ये है। हाँ, कई बच्चे सीधा सीधा कहते हैं हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो अब ये तो कहते नहीं ये तुम्हारा नाम नहीं है, ये तुम नहीं हो, ऐसा डायरेक्ट सुनाते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, नाम पूछा फिर कहा नहीं ये तुम्हारा नाम नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं सुनाना है। हाँ, डायरेक्ट जो है कंफ्यूज नहीं करना है लोगों को। नब्ज देखो,
धनी बनाऊं और अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे यह भय ना हो, निर्भय बन धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। यह जरूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। हाँ, कोई वीआईपी है तो उसको उस तरीके से बने, हमें जो है व्यवहार भी करना है, वैसा सम्मान भी करना है, वैसी उसे सुविधा भी देनी है, लेकिन हम वीआईपी के प्रभाव में ना आ जाएं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वीआईपी के प्रभाव में आएंगे। हाँ, अपने से ऊंचा समझ लिए उनको अंदर से। आप उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो फ़ोटो कौन खिंचा रहा है, वो तो अपना ऐसे खड़ा है, और बाजू में जो फ़ोटो खिंचा रहा है, जो इतने बड़ी अथॉरिटी का ज्ञान सुन रहा है, वो बिल्कुल पीछे पीछे लगा है। नहीं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। काहे के लिए सेवा कर रहे हैं? ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए। उनको प्रत्यक्ष करने के लिए थोड़ी सेवा कर रहे हैं कि हम ये प्रत्यक्ष करने लग जाए कि देखो हमने प्रधानमंत्री को ज्ञान सुनाया, हमने फलाने बहुत ऊंचे अभिनेता को ज्ञान सुनाया, वो हमारे पास आया, देखो हमारे यहाँ अभिनेता भी आते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े जो है नेता भी आते हैं, बहुत मुख्य सीट पर बैठे लोग आते हैं। ऐसा थोड़ी। बाबा कहते हैं कि जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा जरूर बनाओ, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करने के भाव रहे। यही लक्ष्य रखो, यह लक्ष्य नहीं भूलो। बाबा कहते हैं हाँ, हमने भवन खूब बनाया, बड़ा बनाया, लेकिन हम भवन के भान में आ गए। हमने मान लो 5000 लोगों को ज्ञान सुनाया, लेकिन हम 5000 लोगों के ज्ञान सुनाने के भान में आ गए कि मैंने 5000 लोगों को ज्ञान सुनाया। नहीं, हाँ, आप सेवा अर्थ बता सकते हैं, लेकिन उस भान में रहना ये रॉन्ग हो गया। थोड़ा करके और जो है उस भान में आ गए। बाबा कहता है कि इतनी करोड़ों जनसंख्या है और 5000 तो कुछ भी नहीं है। आप 5 लाख भी लोगों को ज्ञान सुनाने के निमित्त बन गए तो भी कुछ नहीं है। लेकिन लोग तरह तरह के भान में आ जाते हैं, बस वहीं से झूठ शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा ने सत्यता की मुरली चलाई। तो बाबा कहते हैं अब तक जो किया वो ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे भाई? क्या आप वही करते रहेंगे? और कितना समय चाहिए? बाबा कहते हैं भाई दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज़्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते रहो, यह नहीं करो। बाबा कहते हैं किसी कमज़ोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी। आपके सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति मतलब आपके अंदर चलने वाला संकल्प, आपका स्वभाव, आपकी नेचुरल अवस्था, बाबा कहते हैं यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुँचते हो तो कम से कम उन्हों को यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए कि इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कलराठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नर्म हो जाते हैं। और नर्म धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, युक्ति से दो। ऐसा ना हो कि वह आप लोगों को यह उलाहना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्म ज्ञान क्या है। हाँ, उसे सब कुछ भौतिक साधन दिखाई दिए, लेकिन परमात्मा समझ में नहीं आया। देखिए ऐसी सेवा कैसी सेवा हो रही है, जांच कीजिए। परमात्मा भूमि पर आकर परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। हाँ,
आजकल के ज़माने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है, और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवे, उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं, बाबा कह रहा है। हाँ, रिजल्ट बता रहे बाबा। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज़ निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यही है और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते हैं। कोई नई बात बता रहे हो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, लेकिन धरनी है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वह बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगा कर किया है। इसके लिए बाबा ऑफरिंग भी देते हैं। हाँ, पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। यह सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते। तो जैसे वह प्लान बनाए कि यह नई बात किस ढंग से सुनावें, तो अब भी इन्वेंशन करो। यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो। इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इवेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही है। इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। बाबा हमेशा नवीनता की बातें करते हैं। हाँ, जैसे मान लो कोई कंप्यूटर का विद्यार्थी है तो कंप्यूटर के आधार पर उसे ज्ञान समझा सकते हैं। कोई मिठाई वाला है तो मिठाई के आधार पर ज्ञान सुना सकते हैं। कोई व्यापारी है तो व्यापार के आधार पर ज्ञान सुना सकते हैं, नब्ज देखकर। कोई गायक है तो उसे गायक गाने की तरफ आकर्षित करके ज्ञान सुना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी ज्ञान की गुही बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है, और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं ना, ये यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज है भाई? हाँ, तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है, और करते ही रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है, देश में भी व्यक्ति और नब्ज देख सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो या धरनी बनती है, संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। यह है लास्ट स्टेज। जब तक बुद्धि से समर्पित नहीं है वो साथ में रहकर भी समर्पण नहीं कहलाएगा। हाँ, वैसा हमारा दिल का संबंध होना चाहिए, सत्य का संबंध। दिल का संबंध मतलब दैहिक आकर्षण नहीं। हाँ, बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि बाप ने कहा वही सत्य है, फिर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता है तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि।
जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता। लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना अवश्य है, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। ऐसा नहीं कि बस उसने 2 शब्द बोल दिया। हाँ, समर्पण बुद्धि नहीं है तो वो माइक नहीं कहलाएगा। बाबा कहते हैं माइक क्या आवाज़ करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं, यह नया ज्ञान है, यह नई दुनिया लाएगा, यह आवाज़ हो, तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना भाई। नहीं तो सिर्फ आँख खोलते हैं, बहुत अच्छा कह, फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए ना, ऐसे बनाओ। बेचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ। देखो बाबा कितनी गहरी भावनाओं में है। किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, उसके लिए ऐसा प्लान बनाओ। हाँ, साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। नवीनता भी लगे और उलझन भी अनुभव ना करे, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वह बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वह भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही न रह जाए, वो वृक्ष भी बने ना, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, उसमें फल भी निकले। फिर ऐसा नहीं वो धरनी में ही पड़ा है। यह आगे की स्टेज है, समझा? बाबा देखो कितनी गहरी बात कर रहे हैं कि भाई बाबा यही है और यही ज्ञान सत्य है, दूसरा कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसी जब सेवा हो तब वो सही सेवा, स्पष्ट सेवा कहलाएगी। लक्ष्य रखो भाई, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता की शक्ति की भाषणा दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वह दिन आए या सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं, वह ड्रामा दिखाते हो। और यह प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज़ में बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है। अब यह आवाज़ चाहिए, बाबा कहते हैं। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे, सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नज़ारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। यह है लास्ट पर्दा, समझा? ऐसा नहीं कि जगह जगह जाके हमने खाली झंडा फहरा दिया, नहीं। हाँ, वो कपड़े का झंडा तो चलो भले फहराओ, बाबा कहता है, लेकिन बाबा का स्वभाव, बाबा के संस्कार, बाबा का ज्ञान सब हमारे स्वरूप में दिखाई दे। बाकी जो प्लान बनाए हैं वो अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लेन बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ना करो। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना, तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। यह सब तो है ही सरेंडर। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते हैं? सरेंडर हैं तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी या बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं, अब औरों को कराना है। मर्जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया, तो सरेंडर हुए ना। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। यह तो दिल का सौदा है। मुख्य का स्थूल सौदा मुख का नहीं है, यह दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले।
सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है ना। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते, बाबा कह रहा है देखो। हाँ, परमात्मा घर में चित्र हो जाए यह कम भाग्य नहीं है, यह स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। हाँ, बड़ी गहरी गहरी बात बाबा ने अव्यक्त वाणी में कही। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं। किनको याद प्यार मिल रहा है, गौर से सुनना। सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग अर्थात आशीर्वाद लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पार्ट बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत बाप सत शिक्षक सतगुरु का याद प्यार और नमस्ते। बाबा याद प्यार और नमस्ते भी करते हैं। अच्छा भाई, फिर वरदान, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज़ ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, यह है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। हाँ, बहुत गहरी बात है। हाँ, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित हो जाएगा जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहेंगे। समर्पण मतलब किसी स्थान विशेष में जाकर रहने लग जाना, ऐसा नहीं है। समर्पण मतलब पूरी तरह सच्चाई पे चलना, पवित्रता पे चलना, वो है समर्पण। अच्छा भाई, सूचना है आज का कि आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रुकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें, अर्थात सत्यता पर चलें। अच्छा भाई, ओम शांति। और गहराई से पढ़ना है, गहराई से समझना है, बहुत गहरे उतरकर स्वयं की जांच करना है, बाबा की मुरली के आधार पर श्रृंगार करना है स्वयं का। मुरली दर्पण है, इसे जितनी बार देखेंगे उतनी बार अच्छा श्रृंगार होगा। जैसे दर्पण के सामने बार बार जाने की स्वतः इच्छा होती है, अरे थोड़ा भी बाल खराब हुआ तो फिर दर्पण के पास जाते, फिर थोड़ा उसको ठीक करते, वैसा ही मुरली को भी जब दर्पण समझेंगे तब आत्मा का अस्तित्व नेचुरल स्वरूप में सतयुगी रूप में बनेगा, तैयार होगा। तो इसलिए मूंझना, घबराना, भय खाना नहीं है, खूब बार मुरली सुनना, समझना और धारण करना है, खूब बार। हाँ, हमने 5 बार कह दिया तो 5 बार सुन लिए नहीं, आप लगन लग जाए आपकी। हाँ, रोज़ दर्पण के सामने सब इस शरीर का श्रृंगार करने तो जाते ही हैं, लेकिन स्वयं के अंदर का निर्माण करना मुरली से ही होगा बाबा की। आपका व्यवहार मुरली से ही बदलेगा, आपका स्वभाव प्यारे शिव बाबा के समान मुरली के द्वारा ही होगा। और कहीं मत भटके, मुरली मुरली मुरली, 3 ही चीज़ सत्य है, मुरली, बाबा और मधुबन, इसके सिवाय बाकी सब झूठा है। आप बहुत अच्छे से समझना, इधर उधर नहीं भटकना। बाबा
इस भारत की भूमि में, माउंट आबू की धरती पर, मधुबन में ही आते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।